पहला मैं आपने पूछना चाहूँ कि मैं रेवाड़ी में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? मैं आप जो हमारे स्वागत के दो घड़ी वास्ते हूँ, आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और आप जो हमारे परिवार के वास्ते, हमारे पूर्वजों के वास्ते और हमारे वास्ते जो भावना प्रकट की थी, हमारे वास्ते भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ट्रस्ट जो समाज के वास्ते काम कर रहे हो वो तो सब कुछ सराहनीय है। और दिलीप जी, मैं आपने कहना चाहूँ कि कुछ शब्द ऐसा है जो मन में छू रहे और कुछ शब्द ऐसा है जो दिल में भी छू रहे। आज तो मैं आपके सामने आया हूँ नाथद्वारा प्रत्याशी के नाते, प्रत्याशी के हैसियत हूँ, तो थोड़ी घनी राजनीति की बात तो रहेगा ही रहेगा। तो अब की बात जो पहली बार है मैं चुनाव के वास्ते लड़ रही हूँ, चुनाव के वास्ते खड़ी हूँ। और अगर आप मैंने पूछो तो अगर आप देख लो जो 9 साल भारतीय जनता पार्टी का आप केंद्रीय स्तर पर, आप एक बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देख लो कि 9 साल में हर साल में जब और मजबूत देता गया है ना, तो पार्टी तो मजबूत देती ही है, लेकिन पार्टी के साथ देश भी मजबूत हुआ है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम मतलब ऊंचो है। तो अब आज जो राजस्थान में चुनाव रहेगा 25 तारीख में, यूँ तो चुनाव बहुत गया है 5-70 साल में, लेकिन अब की बार चुनाव तो थोड़ा अलग ही है। कारण यूँ है कि एक तरफ तो है बीजेपी जो अपनी मजबूत पार्टी है, और दूसरी तरफ है कांग्रेस जो बिखर रही है। कांग्रेस को जो निशान जो हाथ है वो हाथ है कि मारो हाथ पकड़ो, मैं खड़ूंगी वैसे मौके पर। तो जब कोई पार्टी अति कमजोर है, आप देखें कि केंद्रीय स्तर पर वह पार्टी ऐसा 25-26 कतरा पार्टी साथ मिलने गठन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो चुनाव दे तो कि ये कांग्रेस की नीति है या है भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की नीति है, आपने जो भी नीति पसंद है आप हमारे पास से वोट करो। आज के दिन तो है भारतीय जनता पार्टी की नीति और कांग्रेस की नीति में 25-26 जिला में कांग्रेस की नीति है, कहीं खबर है, कहीं घोर बन जो आपने तो कहीं खबर ही नहीं। और अतरा कमजोर रह गया है जो आप 5 साल में जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, तो 4.5 साल में तो जो पहले मजाक हो तो मंत्री और कुर्सी हो, वो तो आपके सामने खेल धारावाहिक जो चलते हुए 4.5 साल वास्ते। और वे अतरा कमज़ोर हो गया है कि आखिरी 3-6 महीना में वे दुनिया भर की चीज़ें मुफ्त में दे रहा है लोगों में। तो जब कोई पार्टी इतनी कमज़ोर है तो आपने कहीं मजबूती देगा। और जो कमज़ोर पार्टी है वहाँ तो मकसद वही रहेगा कि पहले मैं मजबूत हूँ, पचे मैं राज्य राष्ट्र में देखूँ। तो ये उदाहरण तो वही सामने है, क्योंकि ये मैंने परवाह नहीं, मैं तो मुफ्त में दूंगा, मैंने मजबूत बनना। तो ऐसा लोग ने तो आप वापस वोट करोगा तो दुर्भाग्य होगा, पर नाश ही होगा, विकास नहीं होगा, विनाश ही होगा। अनिवार्य मैं कह रहा हूँ कि अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी नहीं वोट देना पड़ेगा। अपन एक प्रगतिशील सरकार चाहे, अपन सरकार चाहे जो कानून ने रखे, कानून भी नहीं बिगड़े। जिस तरह बात बिगड़ गई है राजस्थान में, बड़े पेपर का लीक हुए, लाल डायरी गए, महिला के ऊपर बात भी, सब अपनी बात भी होना के ऊपर। और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आप बम्बई में हाँ कुछ वोट है, कुछ 1000 वोट है, 10,000 50,000 वोट है, बड़ी मायने 5-10 वोट भी जावे तो कहीं फर्क पड़े। तो मैं आपने कहना चाहूँ कि 5वीं बार में आपने याद दिला दूँ जब राजस्थान की सरकार बनी क्योंकि आखा राजस्थान में सिर्फ 1 लाख थोड़ा ऊपरे वोट कांग्रेस ने बता दिए आखा राजस्थान में। और 1 वोट को महत्व तो नाथद्वारा खूब जाना। तो अनिवार्य आप जरूर सब आपका जो भी परिवार का सदस्य है, आपका दोस्त है, जितना भी लोग आप वोट दे सको, आप जरूर 25 तारीख में आगे जरूर वोट दीजिए। और अपने नई सरकार चाहे, प्रगतिशील सरकार चाहे राजस्थान, या तो रहेगी राजनीति की बात। अब मैं थोड़ी सी हमारी भी बात करूँ, हमारे और आपकी बात जो है, आप 18 साल में बम्बई में रह रहे हो,
हमारे ख्याल में कोई 5 साल रहेगा, कोई 10 रहेगा, कोई 50 साल रहेगा, कोई 40 साल बम्बई में है, शायद कोई मालूम ज़्यादा भी है। तो वो आपने कहना चाहूँ कि हमारे जन्म भी बम्बई में जो मैं 21 साल तक हमारी पढ़ाई अपने स्कूल कॉलेज बम्बई में हुई, तो हमारे भी यानी शहर में एक लगाव तो है, भले बड़ा पावर लगाव है। भले यूँ है कि जैसे धूप है, बारिश है, सर्दी तो नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी में कुछ लोग स्वेटर तो पहन लें, लेकिन धूप है, बारिश है, सर्दी है, टाइम टू टाइम काम रहते रहे, कोई खोटी नहीं रहे, सब लोग आपका काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो लगाव तो हमारे है बम्बई में। लेकिन घर की बात तो अलग ही है। आप दुनिया में गढ़े भी जाओ, जितना भी गढ़ ली तो घर की बात तो घर की बात है। तो जिससे कहवा कि पतंग जितनी भी ऊंची जाए तो धागों तो हाथ नहीं रहे। तो धागा की बात तो मुँह तो सुन ली, और धागा की पुकार आप भी सुन लो तो भलो ही रहेगा। आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़, जय राजस्थान। कई कार्यक्रमों में आप आ चुके हैं। होली के कार्यक्रम सम्मुखानंद हाल में होता था, उस समय से ही हमने एक परंपरा देखी है। जब आपको मेवाड़ की ये पगड़ी भेंट की जाती है, आप स्वीकार नहीं करते, बोलते हैं महाराणा की पगड़ी हम नहीं पहनेंगे। मुझे याद है 2016 में आपके पिताश्री का जन्मदिन था, मैं उदयपुर में था उस समय। मनीष से कहा कि बड़े हुकुम का जन्मदिन है, चलिए होके आते हैं महल पे। वहां काफी देर तक रहे, 3-4 लोग थे हम। जैसे ही महाराज को बाहर आना हुआ लोगों से मिलने के लिए, तो मनीष ने तुरंत अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और हम लोगों के हाथ में रख दिए और बताया कि जब महाराज आ जाए तो आपको देना है उन्हें। यह परंपरा हमको मालूम नहीं थी। महाराज आए, जन्मदिन की बधाई दी और हम लोग से बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको पहले से ही हम बधाई देते हैं कि आपकी जीत ऐतिहासिक जीत हुई। नाथद्वारा विधानसभा का चुनाव एक धर्म युद्ध है। जैसे हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में युद्ध हुआ था, उसी तरह से ये शांतिपूर्ण चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से है। वो क्यों है? क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का स्वाभिमान लड़ रहा था और सामने मुगल सेना का अभिमान लड़ रहा था। ठीक उसी तरह से इस पर आज भी स्वाभिमान लड़ रहा है कि मेवाड़ की पगड़ी का सवाल है, मेवाड़ का सम्मान है, आत्मसम्मान लड़ रहा है। और उधर एक अभिमानी, एक गमटिया गठबंधन का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वहां अभिमान लड़ रहा है। जो आतंकियों का साथ देती है वो पार्टी, और 70 साल में जिन्होंने कुछ नहीं किया भ्रष्टाचार के अलावा, वो सामने पार्टी है। अब आपको वोट किसको देना है वो देखना है। महाराज कुमार का, मोदी जी का महाराज कुमार पर विशेष स्नेह है। और मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से काशी, उज्जैन और अयोध्या में अभी जो 22 तारीख को जो हमें देश को एक सौगात मिलने वाली है, उसी तरह से नाथद्वारा का भी विकास होगा, सौंदर्यकरण होगा, उसी तरह से कॉरिडोर बनेगा। मुझे इस महत्वपूर्ण स्टेज पर आमंत्रित करने के लिए और इस योग को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी ज्यादा आपका समय न लेते हुए यही कहूंगा कि आज वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है और नाथद्वारा का इलेक्शन भी वर्ल्ड कप के फाइनल जैसा ही होने वाला है। इस मैच में महाराणा विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ धुआंधार चौके छक्के लगाने वाले हैं, लेकिन जीतने के लिए हम सभी की अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग की भी जरूरी है। किसी को शमी तो किसी को बुमराह बनना होगा, तो किसी को जडेजा की तरह कैच लपकने होंगे। बाकी विराट कोहली तो हमारे विश्वनाथ सिंह जी है ही। आइए मिलकर इस बार ऐसा मैच खेले कि राजस्थान में कांग्रेस हमेशा के लिए पेविलियन की ओर लौट जाए और कमल का फूल एक बार फिर से खिले। चार भुजा नाथ की, महाराणा प्रताप की। भाइयों, यार मुझे भाषण देना तो ज्यादा नहीं आता है, लेकिन थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। तो वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज के वंश, ये शब्द छोटा हो जाएगा। हिंदुआ सूरज के वंश नहीं, ये 24वें
महाराणा प्रताप के अवतार आपके बीच में आए हैं। इसलिए भाइयों, भगवान हमारे लिए महाराणा प्रताप एक भगवान थे और हमारी सिर पर पगड़ी की जो लाज रखने वाले थे। आज महाराणा प्रताप का नाम हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में भी फेमस है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय की पाबंदी रखते हुए कुंवर साहब को तो बामनहेड़ा पंचायत में हम ज्यादा से ज्यादा मत से आपको जिताकर विधानसभा भेजेंगे और उस अशोक गहलोत के कुशासन को खत्म करेंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व का, जो महाराणा प्रताप के अवतार 24वें जो नाथद्वारा विधानसभा में हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान व्यक्ति को टिकट दिया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदन। प्रथम गादीपति प्रभु एकलिंगनाथ के श्री चरणों में वंदन, महाराज कुमार साहब को नमन और सम्मानित मंच साथियों, ये जो अवसर है किसी भाषण का या किसी उसका नहीं है। अभी एक प्रण लेने के आज अपने बीच में स्वयं आपने फरमाया कि महाराणा प्रताप के अवतार जी यहाँ पे आए हैं, तो ये अपन सब प्रवासियों भाइयों का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस कांग्रेस के कुशासन को नष्ट कर कर भारतीय जनता पार्टी के महाराज कुमार साहब को विजय बनावे। ऐसी हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेवाड़ की सबसे शानदार धरती के पधारे आदरणीय घोषक महानुभाव भवन में विराजमान मेरे देश घाटापुरी सभी प्रणाम। बहुत से वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया है, कुछ बोलने का रहा नहीं है, बहुत अच्छा सुना है। हमको दिल्ली से एक जवाबदारी दी गई थी कि राजस्थान में जब भी चुनाव हो, यहाँ पे जितने भी वोटर हो उनका नाम लेके उनको तैयारी करके पहुँचाया जाए। और ये करीब हम 20 साल से 25 साल से कर रहे हैं और हर साल हमको 15 दिन पहले वहाँ जाना पड़ता था और यहाँ पे भी हमको सबसे मिलकर भेजना पड़ता था। लेकिन इस टाइम ये हो रहा है कि सामने से फोन आ रहे हैं और राजस्थान में फोन करके किसी हर जातियों से हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि आपको वोट डालना है, लेकिन गमेती बंधु हमारे कभी बात नहीं मानते थे। लेकिन गमेती बंधुओं का इस टाइम सामने से फोन आ रहा है। मैं मेवाड़ मित्र मंडल मुंबई की ओर से महाराज कुमार का छत्तीस कौम की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपको अगली प्रताप जयंती के ऊपर पधारने का आमंत्रण भी इसी सभा में देता हूं। आप सभी प्रोग्राम में पधारे। 2024 की महाराणा प्रताप जयंती कहाँ मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी, आप सबको सूचना व्हाट्सएप द्वारा मनीष जी के प्रातःकाल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। लेकिन आप सभी उमंग रखें, पधारना है। कांग्रेस राहुल गांधी बोलता है हम ये 370 हम शासन में आएंगे तो वापस लाएंगे। क्या आप चाहते हैं? और ये 4 पीढ़ी कर लो आप, 4 पीढ़ी, आपके परदादा, दादा, पिताजी और पोता। आपके परदादा में भारत का नक्शा क्या था, आपके दादा के अंदर भारत का नक्शा क्या था, आपके पिताजी के अंदर भारत का नक्शा क्या, और आपके पोते के हाथ में भी भारत का नक्शा जो शेष भारत है वो बाकी है। तो कम से कम सनातन सत्य धर्म की रक्षा के लिए आपका विचार विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें, महंगाई, पेट्रोल, ये सब जान दो। 1000 रुपया पेट्रोल होगा तो भी करेंगे। भाव क्या है, क्या वो क्या, सब बेकार की बात है। सनातन की रक्षा के लिए, मेवाड़ की आन बान शान के लिए आप सभी लोग अपने अपने एरिया में आप पहुंच पाए तो ठीक, नहीं पहुंच पाए तो अपने अपने हिसाब से कोशिश करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरा मेवाड़ के विधानसभा क्षेत्र में जितने भी भाजपा प्रत्याशी है उनको विजय दिलवाने के लिए अपना अपना योगदान करें।